हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपको अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और इसके सारे प्रश्न हम लोग अच्छे से समझ लेंगे और आंसर भी बता देंगे। और इसी पैटर्न पर आप लोग एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा जितने सारे आप लोग मॉडल पेपर है सब अपलोड कर दिए हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी क्लास 9 का बना दिए हैं, ठीक है। तो उसको जरूर देख लीजिए एग्जाम देने से पहले, मतलब अभी देख लीजिए। और अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उसको भी जरूर देखिए, पढ़िए अच्छे से। और जस्ट कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला आप लोग आगे। देखिए, सबसे पहला सवाल से पहले एक पैसेज दिया गया है, तो इसको सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी जी के बारे में दिया हुआ है। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है। उनका प्रमुख सिद्धांत क्या था? सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष, अहिंसात्मक मतलब क्या? हिंसा नहीं किया, मारपीट नहीं, बस शांति से किया, ठीक है। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। उनका जो पहनावा था, खादी पहनावा था, आचरण बहुत अच्छा था, विचार भी उच्च विचार थे, सादगी था, ज़्यादा दिखावा नहीं था, और सेवा का संदेश देते थे। उनका जो ये सब था। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। तो सबसे पहला सवाल है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ? तो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर एक ही जगह दिख रहा है, आप लोग देखो, और यही है 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। इसी टाइम पे, इसी दिन हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत था अहिंसात्मक संघर्ष। क्या था? अहिंसात्मक संघर्ष। आपको पैसेज पढ़ा दिए, समझ में आ ही गया होगा, लिखा हुआ ऊपर। महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रमुख गुण क्या था? विलासिता और ऐश्वर्य तो था नहीं, वैज्ञानिक सोच भी नहीं रखते, मतलब वो नहीं था, युद्ध क्रांति नहीं था। वो क्या था? सादगी और आत्मनिर्भरता के प्रतीक थे। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के पुजारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमेशा सच बोलते थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी, क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो भाई बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया, इस वजह से वे क्या? अहिंसा के पुजारी कहा जाते हैं उन्हें। अगला पढ़ने से पहले एक यहाँ पर कविता टाइप का दिया है पद्यांश, उसको पढ़ लीजिएगा। कि यह झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग। पर्वत जंगल नदियाँ फूल, सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। माटी में जो गंध है वो मोहब्बत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान। यहाँ त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराई जो खुशियां बरसाए। तो इसको लेकर पहला सवाल है कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है, ठीक है। तो झारखंड की संस्कृति जो प्रमुख आधार है ना, देख सकते हैं, आदिवासियों का धरोहर है, ठीक है। देख सकते हैं, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। तो संस्कृति का आधार क्या है? आदिवासियों की धरोहर। भाई यहाँ पे जो जो आदिवासी लोग हैं, उनका जो धरोहर है, जो उनकी संस्कृति है, ठीक है। अगला है, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है, ठीक है। तो झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी? पर्वत और नदियों से जुड़ी। देख सकते हो यहाँ पर लिखा होगा, माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, ठीक है। और यहाँ पर्वत जंगल नदियाँ फूल, सब में छिपी कहानी, आदिवासी धरोहर संस्कृति का अनमोल निशानी। तो झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? 6 का मेहनत से, फूलों से, बारिश से, कि त्योहारों से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहनत से। लिखा ना, मेहनत का गंध, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? तो झारखंड की प्रकृति में पर्वत जंगल और नदियों की बहुत सारी कहानी छिपी है। गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? तो सरहुल का, करम का, सोहराई का, ये सब वर्णन है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से आप लोग कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं कमेंट करके जरूर बोलिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, और भाई कोई पर्व त्योहार में हमें भी बुलाना, हम भी आ जाएंगे आप लोगों के पास, ठीक है, हम भी मनाएंगे। आगे देखो 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, स्त्रीलिंग, जो स्त्री का मतलब स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग, ठीक है। तो पुल्लिंग क्या है? राजा, ठीक है। राजा क्या है? पुल्लिंग है। बाकी सब देवी, बालिका, छात्रा, सब लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, सब स्त्रीलिंग है। सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा मूल शब्द। तो सूर्य है ना, वो क्या है? मूल शब्द। सूर्यास्त में उपसर्ग है कि मूल शब्द है, कि उपसर्ग है, कि समास है? तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल शब्द कहलाएगा, ठीक है, मूल शब्द। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है?
बोलो पुनर्जन्म, मिठास, विद्यालय की कर्मठ। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, पुनर्जन्म जो बना है, पुनः जो जन्म, पुनर्जन्म, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, उन्नति का विलोम क्या है। ठीक है, उन्नति का विलोम होता है अवनति। क्या होता है? अवनति, यानी 12 का सी सही हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धरती। जी हाँ, धरती को पृथ्वी बोलते हैं ना, मतलब उसका पर्यायवाची शब्द 13 का ए सही हो जाएगा। 14 नंबर देख लो क्या बोल रहा है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चों ने मैदान में खेला, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, कि वे सुबह जल्दी उठता है, बारिश होने लगी। तो इसमें अशुद्ध वाक्य जो है ना, वो देखो, वे सुबह जल्दी उठता नहीं, वे सुबह जल्दी उठते हैं होता। ठीक है, अगर बोलता वह होता तब उठता, ठीक है, लेकिन ये बोला है ना तो उठते हैं होता, तो ये आपका गलत वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध है किस वाक्य का? तो देख लो, समर्पण का समर्पण, 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 मतलब समर्पण जो लिखा हुआ है, इसके लिए कौन सा शब्द सही तरीके से समर्पण लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, ये आपका सही लिखा हुआ है बिल्कुल, समर्पण। तो इसकी वर्तनी शुद्ध है। नाक काटना मुहावरा का अर्थ क्या है? सम्मान खोना, चोट लगना, नाक से खून आना, नाक की सुंदरता खत्म होना। तो भाई नाक की सुंदरता में खत्म होना मत मार देना। नाक कटना का अर्थ होता है क्या? इज्जत चले जाना या फिर सम्मान खोना। तो 16 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मुहावरा है, मुहावरा। नेक्स्ट, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? करना जरूरी है, तो करना, इसमें क्रिया शब्द, क्रिया वाक्य बोला है ना, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो करना। करना क्या होता है? क्रिया ही होता है। नेक्स्ट, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? क्रिया विशेषण बोला, इसमें विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे चलता है, विशेषण मतलब क्या? विशेषता जो बतला रहा है, क्या धीरे धीरे चल रहा है, तो क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई? धीरे धीरे। तो भाई तेज चलाओ उनको, काहे धीरे धीरे चलवा रहे हो? चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का क्या प्रकार है? वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, तो जहां पे जुड़ जाएगा और, वहां पे लगा देना संयुक्त वाक्य, तो 19 का सी सही हो जाएगा। 1 मिनट, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, क्योंकि और लगा हुआ है ना, तो वाक्य का प्रकार क्या हो जाएगा? 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 20 नंबर, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? तो दांत खट्टी करना का अर्थ होता है पराजित करना। क्या होता है? पराजित करना। नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोग किताब से को गद्यांश टाइप का दिया है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पाद बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है कि नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब बाजार में जो भाई सामान बिकते हैं ना, तो आप लोग देखते हैं कितना आकर्षित होता है, तो उसी को बोल रहा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति है आप लोग किताब में, उसी के बारे में है। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। एक इसका ए सही हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्या है? धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्या है बताओ? अभी तो बोला कुछ देर पहले। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, क्रिया विशेषण है। क्या है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो वर्तमान के अनुसार, गद्यांश के अनुसार जो वर्तमान का जीवन शैली है ना, वो आप लोगों का उपभोक्तावाद पर आधारित है। ठीक है, उपभोक्तावाद में बाजार में इस तरह की प्रचार हो रहा है, हम लोग वो चीज़ें खरीद रहे हैं, उसी पर डिपेंड हो गए हैं। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, क्यों? समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, लोगों के उपभोग और सुख के लिए। बिल्कुल ये बात, लोगों के उपभोग और सुख के लिए उत्पादन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, लोग ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो बोलो हर चीज़ को तो खाते थोड़े हैं। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? ये आप लोगों को पाठ से प्रश्न लिया गया 15 ठो। चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग, और ध्यान से देखिएगा। गधे का छोटा भाई कहा गया है किसे? तो ये हो जाएगा बैल को। 25 का डी। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि ये बैल बुद्धि का है। ठीक है, बोले गधा है, गधा मतलब बहुत ही कुछ नहीं आता। बैल बुद्धि का है मतलब उसे बुद्धि उतना अच्छा नहीं है। लहासा की और पाठ हिंदी गध की कौन सी विधा है? तो 26 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यात्रा वृत्तांत।
महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था ना वो फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ पे? फर्रुखाबाद। 27 का ए सही हो जाएगा। 28 देखो, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? हरिशंकर परसाई जी ने हंस, जागरण, मर्यादा की वसुधा। तो उन्होंने यहाँ पर वसुधा नामक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, निकाले थे। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि का नाम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं उस कविता में कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंद पंत, राजेश पोशी की माखनलाल चतुर्वेदी। तो 29 का उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी राजेश जोशी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को, कंपोज किए हुए जहर को, बारिश के पानी को, किनमें से कोई नहीं? तो मृत्यु का तरल दूध बाढ़ के पानी को कहा जाता है। बाढ़ में जब पानी आता है कितना भयावह होता है, कितना लोगों को जान माल की क्षति पहुंचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, यहाँ देख लो, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है उमा। कौन है? उमा। उसमें मेन कैरेक्टर कौन रहता है? उमा रहता है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मेरे संग की औरतें, भाई मेरे संग की औरतें नहीं, कहानी का नाम है। ठीक है तो इसमें पाठ का लेखक का नाम, के लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। कौन है? मृदुला गर्ग, जो अपने संग की औरतों के बारे में बता रही हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले गद्यांश दिया, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही खसखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों का सुंदर फूले फिरते हैं फूल सोएंगे, उड़ु उड़ु वृत्तों से वृंतों से वृंतों पर। पहला प्रश्न है मतलब 31 नंबर, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इस काव्यांश के जो कवि है ना 33 नंबर का, ये हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। कौन? सुमित्रानंदन पंत। 33 का ए सही हो जाएगा। 34 में बोला, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? तो इसमें कवि व्यक्त करना चाहता प्रकृति की विविधता, कि रंग रंग के फूलों है, अलग अलग रंगों के फूल है, तो जो विविधता मतलब अंतर है ना प्रकृति में, वही बता रहे हैं। छिमिया छिपाए बीज लड़ी, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? ये छिमिया, मटर की छिमी देखिए हो ना, बीज छिपाए रहता है ना, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? मटर की फलियों में छिपे बीज का इसको कहा गया है। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? ग्रामश्री से। किससे? ग्रामश्री से। 36 का ये सही हो जाएगा। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो कबीरदास के अनुसार ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में, और ये बिल्कुल सही बात है, हर प्रत्येक प्राणी के हृदय में कौन रहते हैं? ईश्वर विराजमान रहता है, ठाकुर जी रहते हैं, ठाकुर रहते हैं। अगला है, वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाक मतलब क्या होता है? तो वाक का अर्थ होता है वाणी। भाई वाणी अच्छा है मतलब वाक अच्छा है। रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान, जी हाँ, रसखान की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है रसखान की काव्य भाषा। अगला है, मेघ आई कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? तो मेघ आई कविता में मेघ का आगमन हुआ है मेहमान के रूप में। किस रूप में? मेहमान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों का सारा मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं, जाके जल्दी से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है, इसका प्लेलिस्ट में हर एक वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, सब पढ़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि एग्जाम में तहलका मचा पाए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों जल्द ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।